बच्चों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस पर। आज हम 10th क्लास के सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमने 9th क्लास में भी पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, तो एक बार हम जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो 10th क्लास के अपने टॉपिक हैं उन पर चलेंगे हम। तो सबसे पहले पोलिनोमियल्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। पोलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजन होते हैं जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं यानी कि चर होते हैं जैसे एक्स वाई जेड वगैरह, और इनके अंदर नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 या रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, और साथ में इनके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, इन सब को मिलाकर बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक, और इसे ही हम पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है यानी कि घात क्या होती है। तो जो भी पोलिनोमियल हमें दिया गया है उसमें जो वेरिएबल यानी कि चर होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही हम डिग्री यानी कि घात के नाम से जानते हैं। जैसे कि इस पोलिनोमियल में यानी कि बहुपद में हम देख रहे हैं कि जो चर है यानी कि वेरिएबल है वो x है, और x की मैक्सिमम पावर 3 है। तो इस बहुपद की यानी कि पोलिनोमियल की घात हो जाएगी 3। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 9th क्लास में हमने कुछ टाइप के पोलिनोमियल पढ़े थे, जिनमें था एक जीरो पोलिनोमियल। जीरो को ही हम जीरो पोलिनोमियल यानी शून्य बहुपद के नाम से जानते हैं। फिर था कांस्टेंट पोलिनोमियल यानी कि स्थिर बहुपद। इसका नाम कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होता और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। जैसे 7 हो गया, कोई भी नंबर हम ले लेंगे वो कांस्टेंट पोलिनोमियल यानी कि स्थिर बहुपद होगा। उसके बाद हमने पोलिनोमियल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़े थे डिग्री के बेस पे। किसके बेस पे? डिग्री के बेस पे यानी कि घात के आधार पर पढ़े थे, जिनमें सबसे पहला था लीनियर पोलिनोमियल यानी कि रेखीय बहुपद जिसकी डिग्री 1 होती है यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। फिर पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद, जिसमें जो हमारा वेरिएबल यानी चर होता है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। फिर होता है क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद, जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 होती है। ठीक है, ये सब हमने पोलिनोमियल पढ़े थे। इसके अलावा हमने टर्म्स के बेसिस पर भी पढ़े थे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर भी हमने पढ़े थे, जिसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली है इनसे जुड़ी हुई जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला होता है कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। जो भी पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल है उनके साथ जो नंबर होता है उसे वेरिएबल का यानी चर का गुणांक या फिर कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है 4x², तो x² का जो गुणांक यानी कोफिशिएंट है वो क्या है? 4। इसी तरह यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, और -7 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, उसके बाद आती है टर्म्स यानी कि पद। ये इंडिविजुअल पार्ट होते हैं एक्सप्रेशन के, यानी कि जो अलग अलग भाग हैं एक बहुपद के उन्हें हम टर्म्स यानी कि पद के नाम से जानते हैं। जैसे 4x² + 3x - 7। अब ये हमारा पोलिनोमियल 3 पार्ट से मिलके बना है, 4x², 3x और -7। ठीक है, तो ये 3 क्या हो जाएंगी? इसकी टर्म्स हो जाएंगी। और इन्हीं टर्म के आधार पर जब हम पोलिनोमियल्स यानी बहुपद को बांटते हैं तो उन्हें हम मोनोमियल यानी कि एक पदी जिसमें केवल एक ही टर्म होती है, बाइनोमियल यानी कि द्विपदी जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, और ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, में बांट सकते हैं। ठीक है, टर्म्स के आधार पर ये हमने पढ़ा था। 2 या उससे ज़्यादा टर्म्स अगर होंगी तो हम उसे पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि बहुपद के नाम से उसे जाना जाता है। डिग्री यानी घात के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये जो था बच्चों, ये हमने सारा 9th क्लास में डिस्कस किया था, जिसे हमने जल्दी से एक बार रिवाइज कर लिया है। अब हम आते हैं अपने जो इस चैप्टर के अंदर हमारे मेन टॉपिक हैं। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपद का मान क्या होता है। ठीक है, देखिए जो हमारा पोलिनोमियल बनता है उसमें कोई ना कोई वेरिएबल दिया होता है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है x² + 2x + 1। ठीक है,
एक पॉलिनोमियल को दिखाने के लिए हम px का इस्तेमाल करते हैं। p मतलब पॉलिनोमियल और x मतलब जो पॉलिनोमियल में हमने चर यानी कि वेरिएबल यूज किया है। ठीक, अब पॉलिनोमियल का मान क्या होता है इसकी बात करें तो चर के स्थान पर जो हमें वैल्यू दी गई है, अगर हम वो वैल्यू पुट करेंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा वही क्या होता है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद का मान होता है। जैसे अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट करूं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का मान निकालना है x बराबर 2 के लिए, तो क्या मान निकलेगा, तो मुझे x की जगह पर पुट करना है 2, तो सब पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पर हम 2 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। ठीक है, 2x है, 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई x, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। सोल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 प्लस 1, हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो ये जो है ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है एट x इज इक्वल टू 2, यानी ये बहुपद का मान है कब, जब मैंने x को कितना माना है, 3 माना है। इसी तरह हम x की कोई भी वैल्यू लेकर पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी बहुपद का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने 9th क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। आगे चलते हैं, जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्यक जो हैं वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और इसके रिलेशन हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीरोस यानी कि बहुपद होते क्या हैं। ठीक है, यानी कि बहुपद के शून्यक होते क्या हैं। ठीक, चलिए, अ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इज वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इज इक्वल टू 0। अभी हमने पीछे बहुपद के मान की बात की थी। ठीक है, तो x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए बहुपद का मान यानी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे ही हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यक के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास एक पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू x माइनस 2, तो x का ऐसा क्या मान लूं कि जो px जो है वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं, ठीक है, p2 रखता हूं, तो मुझे मिलेगा 2 माइनस 2, क्योंकि x की जगह मैंने 2 रख दिया तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखने से बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि x बराबर 2 जो है वो बहुपद का शून्यक है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर मैंने बहुपद लिया था वो लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद था जिसमें x की पावर 1 थी। तो अगर x की पावर 1 होगी तो इसकी जीरोज यानी शून्यक भी सिर्फ एक ही आएगा, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि पावर 2 वाला, तो उसमें मुझे x के 2 मान मिलेंगे, x के मुझे कोई 2 मान मिलेंगे जिससे कि बहुपद की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तो उसके मैक्सिमम 3 जीरोज हम निकाल सकते हैं, यानी x की ऐसी 3 वैल्यूज हमें मिलेंगी जिससे बहुपद का मान यानी कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम एक बार समझ लेते हैं कि जीरोज का यानी कि शून्यकों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हमें किसी भी बहुपद यानी पोलिनोमियल का एक ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैं एक पोलिनोमियल ले लेता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ऐसी वैल्यू हमने 9th क्लास में निकालनी सीख रखी हैं, जिसमें हम एक टेबल बनाते हैं और यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करता जाऊँगा और मुझे y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, जब इस पोलिनोमियल का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से मुझे मिलता है, जहाँ पर जो ग्राफ की लाइन है वो एक सीधी रेखा आती है जो y एक्सिस को 0-3 पर और x एक्सिस को जो है -3/2 और 0 पर काटती है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं -3/2 और 0, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0। देखो, पोलिनोमियल जब हम लेते हैं तो वो px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने px की जगह ग्राफ बनाने के लिए क्या यूज किया है, y यूज किया है। ठीक है, तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पर y की वैल्यू क्या है, 0, और ये y की वैल्यू मुझे 0 कब मिली है, जब मैंने x की वैल्यू को क्या लिया है, -3/2। ठीक है, अगर ग्राफिकल मेथड से हम देखें तो ग्राफ का वो पॉइंट जहां पर लाइन x एक्सिस को काटती है वहां पर ही y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो उस पॉइंट पर x की वो वैल्यू
जिसकी वजह से y ज़ीरो हो जाए, उसी को हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये लाइन जो है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रही है, -3/2 और 0 पर काट रही है। तो y का मान 0 कब आया, जब x की वैल्यू -3/2 थी। तो -3/2 ही इस पॉलिनोमियल का यानी बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक यानी कि 0। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल की बात हुई। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यानी कि द्विघात बहुपद की, तो एक बहुपद मैंने लिया है x² - 3x - 4। ठीक है, जो एक द्विघात बहुपद होता है, जब उसका हम ग्राफ खींचते हैं तो वो एक पैराबोला शेप में आता है। ये जो शेप आप देख रहे हैं, ये वाली शेप आप देख रहे हैं, इसको पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने बोला था जहाँ पर लाइन y एक्सिस को काटेगी वहीं पर x के मान जो हैं वो जीरोज यानी कि शून्यक होंगे। अब ये लाइन x को 2 पॉइंट पर काट रही है, एक -1 और 0 पर और दूसरी 4 और 0 पर। ठीक है, यहाँ पर दोनों में y के मान 0 हैं, तो एक जगह x का मान आया है -1 और एक जगह x का मान आया है 4। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद है, इसलिए इसके शून्यक भी कितने मिलेंगे, 2, अभी जो हमने ऊपर चर्चा करी थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ की लाइन जितनी बार भी x एक्सिस को काटती है उतने ही क्या होते हैं, इसके जीरोज यानी कि शून्यक होते हैं। जैसे मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस लाइन को 3 बार काटेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पावर 3 है, डिग्री 3 है, इसलिए उसकी जीरोज भी कितनी निकलेंगी, 3 निकलेंगी। ठीक है, तो ये ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को काटेगा उतने ही हमें क्या मिलेंगे, शून्यक यानी कि जीरोज मिलेंगी। और जिन पॉइंट पर काटेगा x एक्सिस को, वहां पर जो x की वैल्यू होगी वही क्या होंगे, उस पॉलिनोमियल के शून्यक यानी कि 0 होंगे। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 4 है, ये दोनों इसके क्या हैं, शून्यक हैं यानी कि जीरोज हैं। ठीक है, अब एक तो क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से बनता है कि एक ग्राफ दे देंगे आपको और वो ग्राफ देखकर बोलेंगे या पूछेंगे कि बताइए कि इस बहुपद के या फिर पॉलिनोमियल के कितनी जीरोज हैं। तो आप जहाँ जहाँ ग्राफ काट रहे हैं x एक्सिस को, आप वहाँ से देख के आंसर बता सकते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा ही जाता है एक ना एक क्वेश्चन इससे, वो होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। ठीक, देखिए जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ax² + bx + c, यानी कि x के कोफिशिएंट को a कहा जाता है, x² के कोफिशिएंट को a कहा जाता है, x के कोफिशिएंट को b कहा जाता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है यानी स्थिरांक होता है उसको c कहा जाता है। ठीक है, जब हम इसके जीरोज फाइंड करते हैं तो हम उन जीरोज को अल्फा और बीटा नाम दे देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो हमें 2 जीरोज यानी 2 शून्यक मिलेंगे जिसे हम अल्फा और बीटा कहेंगे। ठीक है, अब ये रिलेशन होता क्या है, इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत आसानी से समझेंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोज जो होता है, यानी 0 अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा इक्वल होता है -b/a के, ये जो कोफिशिएंट हैं b और a, -b/a। और दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, और ये क्या होता है, अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। ठीक है, यह हमारा स्थिरांक बटे में जो x² का गुणांक होता है उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद दे देंगे और फिर हमें बोलेंगे कि फाइंड जीरोज, यानी कि इसके शून्यक निकालो, और उसके बाद जो शून्यकों का और किसका गुणांकों का रिलेशन है, यानी कि जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन है, उसको वेरीफाई करो। ठीक, अभी से क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक हमें बहुपद यानी पॉलिनोमियल दिया है x² - 2x + 8, इसकी हमें जीरोज निकालनी है। ठीक है, अब जीरोज कैसे निकालते हैं वो हमने 9th क्लास में भी सीख रखा है, नहीं तो एक बार हम फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। जीरोज निकालने के लिए हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पहले तो हम उसे एक इक्वेशन में बदल लेंगे। ठीक है, क्यों बदल लेंगे, क्योंकि जीरोज क्या होती हैं, x की वो वैल्यू होती हैं जिससे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो
पी एक्स क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे पी एक्स क्या हो जाए 0। तो मैं क्या करूँगा, इस पोलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को किसके बराबर रख दूंगा, 0 के। ठीक है, अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे यानी कि इसके गुणनखंड करेंगे, और उसका तरीका हमें पता है क्या होता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, मध्य पद विखंडन। ठीक, नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक बार इसे फिर से समझा देता हूं कि मध्य पद विखंडन होता क्या है। देखिए, जैसे मेरा पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो जो इसमें x वाली टर्म होती है, बीच वाली 2x वाली टर्म, इसको हम मध्य पद यानी मिडल टर्म बोलते हैं। इसको मुझे इस तरीके से तोड़ना होता है कि जब इसके दो टुकड़े मुझे करने हैं, जब मैं उन दो टुकड़ों को जोड़ूं तो मुझे -2 मिले। ठीक है, -2x मिले, और जब मैं उन दो टुकड़ों को मल्टीप्लाई करूं यानी गुणा करूं तो जो लास्ट वाले का और पहले वाले का मल्टीप्लीकेशन है वो मुझे मिले। ठीक है, यानी कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -8x स्क्वायर। ठीक है, ये बात यानी कि ऐड करने पर जो मिडल टर्म खुद है वो आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो लास्ट वाली टर्म को और पहली वाली यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म का जो मल्टीप्लाई है वो आना चाहिए। ठीक, तो अब मुझे इतना पता है कि मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए, तो मैं -8 के फैक्टर करना शुरू कर दूंगा, यानी पहले मैं 8 के फैक्टर करना शुरू करूंगा, जिससे मुझे पता लग जाए ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिन जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है। तो दो नंबर हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, और उसके बाद क्या है, 3 की टेबल में 8 नहीं आता, 4 की में 4 मल्टीप्लाई बाई 2, लेकिन ये वापस से यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो हम इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी ये दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलता है, 8 मिलता है, और इनको ऐड करके क्या मिलना चाहिए मुझे, -2 मिलना चाहिए। तो आप इन दोनों पेयर में ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने, जिनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -2 आता हो। ठीक है, तो मैंने देखा कि वो नंबर 4 और 2 हैं, क्योंकि मैं 4 में से 2 माइनस करूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 में से 1 माइनस करने पे 7 मिलेगा, 8 में 1 ऐड करने पे मुझे 9 मिलेगा, तो 2 मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मैं 4 में से 2 माइनस करूंगा तो मुझे 2 यानी कि 2 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, -2। ठीक है, अब इन दोनों से मैं -2 कब बना सकता हूं, जब माइनस वाला नंबर बड़ा हो और प्लस वाला नंबर छोटा हो। ठीक है, यानी कि अब 2x के जो दो टुकड़े मैंने किए वो मुझे मिल गए प्लस के 2x और माइनस के 4x, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे -2x आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -8x स्क्वायर आता है। तो मेरा अब ये पोलिनोमियल यानी कि बहुपद बन गया x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप पहले +2x भी लिख सकते हैं, बाद में -4x भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप कैसे भी इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, दो का पेयर बना के उनमें से कॉमन निकालना है। जैसे एक्स स्क्वायर और -4x में x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x -4। ठीक, 2x और 8 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x दोनों में है नहीं तो 2 बाहर आएगा। अब ये 2 माइनस का होगा या प्लस का होगा वो मैं कैसे डिसाइड करूंगा, वो मैं इस वाले जो ब्रैकेट के अंदर है वो देख के डिसाइड करूंगा। देखिए दोनों ब्रैकेट में जो है सेम ही यहाँ पर एक्सप्रेशन मिलेगा। जैसे मुझे यहाँ x -4 मिला, यहाँ भी मुझे x -4 मिलेगा, पहला प्लस का दूसरा माइनस का। तो अब जहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ उसमें पहला प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ हम क्या कॉमन लेते हैं, प्लस कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 बाहर आया है तो x बचा, 8 में से 2 बाहर आया तो 2 की टेबल में 8 कहाँ आता है, 4 पे, तो -4 यहाँ पर बचा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए फिर से इस पूरे में जो है x -4 दोनों में है तो वो कॉमन है, मैं बाहर निकाल लूंगा x -2, इधर बचा x और इधर बचा +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक बार मैं x -4 को 0 के इक्वल रख दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 4, और एक बार मैं x +2 को 0 के इक्वल रख दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी -2। तो ये दो आ गए मेरे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, एक को मैं अल्फा मान लेता हूँ, एक को मैं बीटा मान लेता हूँ। तो मैं अल्फा मान लेता हूँ किसको, 4 को, और मैं बीटा मान लेता हूँ किसको, -2 को। ठीक है, चलिए अब हम a, b और c की वैल्यू क्या है वो पता लगाते हैं। देखिए a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो a क्या हो जाएगा 1।
b कौन होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, क्या है, -2, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2 और कांस्टेंट टर्म c होती है, तो कांस्टेंट टर्म है -8। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर वेरीफाई करना है रिलेशन। तो पहला रिलेशन होता है हमारा योग वाला यानी कि एडिशन वाला, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू दूसरा बीटा की वैल्यू क्या आई है, -2 आई है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, दूसरा जो हमारा 0 था वो -2 था, तो अल्फा प्लस बीटा, अब बीटा तो -2 है, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब देखिए एक तो एक्सप्रेशन में ही माइनस है, दूसरा b खुद भी माइनस है, तो -2 अपॉन में a की वैल्यू क्या है, 1। ठीक, अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 4 में से 2 गया 2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 2 ही आएगा, तो ये मेरा रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई वाला रिलेशन मेरे को चेक करना है, तो वो क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। वैल्यू पुट करूंगा, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है, -8 अपॉन a की वैल्यू क्या है, 1। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 आएगा और -8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 आएगा। यहाँ पर भी दोनों साइड LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS, तो मेरा रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, जीरोज निकल गए, रिलेशन वेरीफाई हो गए, ये मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व किया है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या आ जाता है, यहाँ पर हमें पोलिनोमियल यानी कि बहुपद देकर क्या पूछ रखा है, रिलेशन वेरीफाई करने को पूछ रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे देते हैं, हमें रिलेशन दे देते हैं और हमसे पोलिनोमियल बनाने को कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि योग और गुणनफल दे रखा है, किसका, जीरोस का, यानी शून्यकों का योग 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल -1 है। तो बताइए कि जो पोलिनोमियल है वो क्या होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखो, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी 1/4। हम मान लेते हैं दो पोलिनोमियल अल्फा और बीटा हैं, उनकी वैल्यू क्या दे दी, 1/4, और उनका गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा हमें दे दिया -1। तो हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ वो बहुपद कौन सा है जिसके लिए शून्यकों का जोड़ ये है और शून्यकों का गुणनफल ये है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 है और एडिशन ऑफ जीरोज 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। ठीक है, तो बेटे देखिए आपको इस छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो जो हमारा पोलिनोमियल बनता है वो इस फॉर्म का बनता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा और बाहर क्या, k। ठीक है, इस तरीके का हमारा क्या बनता है, पोलिनोमियल बनता है। ठीक है, अब k क्या है, k कोई भी, जैसे कोई हमें ऐसा पोलिनोमियल दिया हो जिसकी हर टर्म में, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे हमें दे दिया 2x² माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, क्या मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ, 2 अंदर क्या बचेगा, x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है ये बात, तो ये 2, ये k क्या है, ये 2 ही है कि अगर पोलिनोमियल में कोई ऐसी टर्म है जो हमने कॉमन ले रखी है तो उसको मैं किससे दिखाता हूँ, उसे मैं k से दिखाता हूँ। ठीक है, जब हम आगे सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए, तो ये मेरी बनती है पोलिनोमियल की फॉर्म। ठीक, बस मुझे यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, किसकी, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो मेरा पोलिनोमियल बन जाएगा k x² माइनस 1/4x और प्लस -1। ठीक है, इस तरीके का मेरा पोलिनोमियल ये बन जाएगा। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, k x² माइनस 1/4x और ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और -1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये अपोन में आ रहा है ना, तो हमें यहाँ से अपोन हटाना है और ये अपोन हटाने के लिए मुझे पूरे पोलिनोमियल को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं सबका डिनोमिनेटर लगा दूँ तो इसके नीचे 1 आएगा और इसके नीचे भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब जो इन तीनों का यानी 1 का, 4 का और 1 का जो हमारा एलसीएम आएगा उसी से हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इन तीनों का एलसीएम क्या है, 4,
तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो क्या है, 4 है। ठीक है, जो इन तीनों का एलसीएम होगा वही क्या होगी, मेरी k की वैल्यू यानी कि 4 होगी यहाँ पर। ठीक, तो जब हम इस 4 को पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x-1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 4x²। जब 4 को मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो मुझे मिलेगा -1x, जिसे मैं -x लिखता हूं। और 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -4। और ये मेरा पोलिनोमियल आ गया जिसके सम ऑफ जीरोस तो 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि गुणनफल उनका -1 है। ठीक है, ये 3 तरीके के क्वेश्चन ही बेटे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। पहला जो आपने देखा ग्राफिकल था, जिसमें हमें बताना था ग्राफ को देखकर के कितनी जीरोज हैं। दूसरा क्वेश्चन रिलेशन वेरीफाई करने वाला था। और तीसरा क्वेश्चन जब हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो तो उससे हमें पोलिनोमियल निकालने वाला। ठीक है, अब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस जो है एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन करके कीजिए, और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है तो वहाँ से कीजिए। आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे अपने डाउट या तो कमेंट में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211385221 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सेम डे आपके डाउट्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।